हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संतोष कुमार। अब हम क्लास 10th का पहले का ही फोर्थ पॉइंट करने जा रहे हैं। इसमें भी यही बताना है हमें कि ये एपी है या नहीं है। देखो बहुत आसान है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। हमें बताना है ये एपी है या नहीं। ओके, देखो तो सबसे पहले क्या कहा कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि खाते में जमा राशि, खाते में, या ऐसे लिख लो प्रथम वर्ष खाते में जमा राशि। इसको आप A1 से दिखाओ, क्योंकि एपी में हम क्या करते हैं, पद निकालते हैं A1 A2 A3 A4। तो पहला पद आ जाएगा आपका 10,000। जब जमा किया 10,000 रुपए आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या दिया, 8% वार्षिक दर है ये, तो दर भी दी है। दर कितनी है, 8% वार्षिक माने सालाना। ओके, हम क्या निकालेंगे, अब हम प्रथम वर्ष का ब्याज निकालेंगे। प्रथम वर्ष नहीं, दूसरे वर्ष का निकालेंगे। दूसरे वर्ष का ब्याज। देखो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय। ठीक है, मूलधन क्या होता है, वह राशि जब हम किसी से उधार लेते हैं या बैंक में जमा कराते हैं, वो होता है मूलधन, और बटे में 100 भी आएगा इसके। मूलधन कितना है, 10,000। 10,000 गुणा में दर कितनी है, 8 है, 8 और गुणा में समय कितना है, वार्षिक यानी 1 साल के लिए जा रहा है, बटे में 100 से भाग कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ गया, 8 एकम 8 और 8 की गुणा 100 से करेंगे तो 800। ये क्या आया है, ब्याज निकल के आया है, याद रखना। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वर्ष जमा राशि ये निकालेंगे, जमा राशि निकालेंगे। दूसरे वर्ष की जमा राशि मतलब द्वितीय पद। ठीक है, जमा राशि माने दूसरे वर्ष कितनी जमा राशि करी। ठीक है, अब देखो कितनी होगी, वो 10,000 थी और 10,000 पे कितना मिल गया, 800 रुपये ब्याज मिल गया। इतना जोड़ दो, 800 रुपये। तो A2 बराबर कितना आ गया, 10,000 प्लस 800 यानी 10,800 रुपये उसके बैंक में आ गए दूसरे वर्ष। इसके बाद अब तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। अब हम तीसरे वर्ष का ब्याज, क्योंकि हर साल उसे ब्याज मिलेगा ना जो पैसे जमा किए हैं। तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर, फिर से फॉर्मूला क्या लगेगा, वही मूलधन गुणा में दर और गुणा में समय। ओके, और बटे में 100। अब देखो यहाँ पे जो मूलधन है, मूलधन में किसको लूंगा, मूलधन लूंगा अब मैं 10,800 को। क्यों लूंगा, क्योंकि ये जो सवाल बोला था चक्रवृद्धि ब्याज बोला था, और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। जमा जो किए हैं अगले साल जो है उसके बैंक में कितने हो जाएंगे, 10,800 हो जाएंगे। तो 10,800 पे अब उसे ब्याज मिलेगा। ओके, तो 10,800 हो गया मूलधन, और गुणा में दर तो वही है 8, और गुणा में समय वही 1 साल के लिए मिल रहा है वार्षिक, और बटे में ये 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 अट्ठे 64, 8 की गुणा 0 से करी 0 और 6 हासिल 6 रहेगा, और 8 एकम 8, 864 रुपये क्या आ गया, ब्याज आया ये। अब हम क्या निकालेंगे, तीसरे वर्ष की राशि। ठीक है, तीसरे वर्ष की जमा राशि, यानी अब ये हम निकाल ले तीसरा पद A3। ओके, कैसे निकालोगे, अभी दूसरे वर्ष में उसकी जमा राशि थी 10,800 रुपये। ठीक है, तीसरे वर्ष में ब्याज मिल गया उसको 864 रुपये, इसमें ये जोड़ दो, यानी 10,800 में आप जोड़ दो कितना, 864 रुपये, 864। तो कितना आ जाएगा आपका, जोड़ो यहाँ साइड में जोड़ के दिखा देता हूँ, 10,800 और इसके अंदर 864 ये जोड़ दो। ठीक है, 4 6 8 8 16 1, 11,664।
11,664 रुपये आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका तीसरा पद। अब क्या करेंगे, अब हम सार्वंतर निकालेंगे। ठीक है, कम से कम 3 पद निकालने, सार्वंतर यानी D1 निकालोगे। D1 का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस में A1। ठीक है, A2 माइनस A1। अब A2 क्या है, द्वितीय पद 10,800, A1 क्या है, प्रथम पद यानी 10,000, यानी कि आपको 10,800 में से घटा देना है 10,000। घटाओगे कितना आएगा, 800 आएगा। ओके, अच्छा, सिंपल एंड स्वीट। अब ध्यान देना, D1 कितना आ गया, D1 आपका निकल के आया 800। अब हम क्या करेंगे, D2 निकालेंगे। D2 का क्या है फॉर्मूला, D2 है तो एक बढ़ा दो, यानी तीसरे पद में से आप घटा दो दूसरा पद। तीसरा पद हमने अभी निकाला था, कहाँ गया, ये रहा, A3 कितना है, ये रहा 11,664। 11,664 में से घटा दो 10,800, द्वितीय पद 10,800 बराबर, घटाओ, साइड में घटा लेते हैं, 64 और ये 10,800 घटाया 4, 6, 16 में से 8 घटाया 8, ये तो खत्म, 864 आ गया। ओके, ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया D2, दूसरा अंतर। और पहला क्या आया था, D1 आया था, ये था D1। तो देखो दोनों बराबर है ही नहीं, 64 का गैप है, तो यहाँ पे D1 बराबर नहीं है D2 के, चूंकि लगा लेना। और जब सार्वंतर बराबर नहीं होते इसीलिए अब AP नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट करो, इसीलिए यह एक AP यानी कि समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी से इसे फटाफट नोट कर लो। कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, राम राम।